एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। द लैंसेट कमीशन की ये रिपोर्ट प्रदूषण के ऊपर है, जो बताती है कि भारत में 24 लाख लोगों ने प्रदूषण से अपनी जान गंवा दी है, वो भी एक साल के अंदर। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज हम इंडिया न्यूज पे इसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है, ये दिखाती है कि भारत में हर साल लोग प्रदूषण से जान गंवा देते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। और जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, जो इस बात को लेके बात करते हैं, प्रदूषण के ऊपर बात करते हैं, प्रदूषण को रोकने के ऊपर बात करते हैं, उनकी बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई है। उसका कोई भी असर, कोई भी इंप्लीमेंटेशन का जो रिजल्ट होता है वो ग्राउंड पे दिखते नजर नहीं आ रहा। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 में वैश्विक स्तर पे करीब 90 लाख लोगों की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण। इन 90 लाख मौतों में से 66.7 लाख मौतें घरेलू और वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण के कारण हुई है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण से 13.6 लाख मौतें हुई हैं। सी से यानी लैंड की 9 लाख मौतों का कारण माना जाता है। प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण के संपर्क में आने से 8.7 लाख मौतें हुई हैं। यह रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि प्रदूषण को लेकर जो बातें वैश्विक स्तर पर कही जाती हैं वह सब झूठ है और उन बातों का कोई भी फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दूं कि साल 2000 में केमिकल प्रदूषण से जहां 90,000 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2015 में इससे 17 लाख मौतें हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 2015 और 2000 में कितना ज्यादा गैप था और लोगों की मौत की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वही अगर बात हम भारत की करें तो इस लिस्ट में भारत और उसका पड़ोसी देश चीन सबसे ऊपर है। आपको बता दूं कि एक साल में भारत में प्रदूषण से 24 लाख लोगों की मौत होती है। सर्दियों के मौसम में अगर बात करें तो प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है भारत का। अगर खासकर दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो दिल्ली में ठंड के दिनों में जो प्रदूषण लेवल होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है बहुत ज्यादा। और अगर पिछले साल की बात करें तो केवल दिल्ली में 2 ही दिन ऐसे थे जिसमें हवा प्रदूषित नहीं थी। वहीं अगर बात हम चीन की करें तो चीन में 2019 में 21.7 लाख लोगों ने प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा दी और प्रदूषण के शिकार हो गए। 2015 में यह आंकड़ा मात्र 18 लाख का था, जो कि अब 2021 में इतने लंबा और इतना बड़ा दिखते हुए नजर आ रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि देश में यानी भारत में रोज औसतन 6,500 लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यानी जो प्रदूषण से रिलेटेड बीमारियां होती है उससे अपनी जान गंवा देते हैं। और ये जो नंबर्स हैं यह कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों से भी कई गुना ज्यादा हैं। हालांकि रिपोर्ट एक और बात बताती है। रिपोर्ट में एक राहत की बात है और वो बात यह है कि 2015 के मुकाबले 2019 में मौतों का आंकड़ा घटा है। जहां 2015 में 25 लाख मौतें हुई थी, वहीं 2019 में 24 लाख मौतें हुई हैं। लेकिन ये 24 लाख मौतें भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो 24 लाख है वो सिर्फ नंबर्स नहीं, इंसान है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो भी प्रदूषण के कारण। प्रदूषण की वजह से होने वाली इन मौतों के कारण 2019 में करीब वैश्विक स्तर पर 356.66 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था, जो कि वैश्विक आर्थिक उत्पाद का 6.2% है। बताया जाता है कि जो लोग प्रदूषण में मरते हैं वो ज्यादातर लोग गरीब फैमिली के होते हैं या फिर मिडिल क्लास के होते हैं। जिन देशों में मौतें ज्यादा होती है वो देश या फिर डेवलपिंग होते हैं या फिर वो देश गरीब होते हैं। इसी वजह से वहां पे गरीब और मिडिल क्लास लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता और उन लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी वादे किए जाते हैं नेताओं की तरफ से, जितने भी ग्लोबल लीडर्स की तरफ से वादे किए जाते हैं, वो अब झूठ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं इन रिपोर्ट्स के सामने। आपको खुद से ही सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और अपने हेल्थ से लेकर के अपने हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आप एक बात गांठ बांध ले, पोल्यूशन कम करें, जितना ज्यादा हो सके उससे उतना ही ज्यादा अपने स्थान को साफ रखने की कोशिश करें, अपने आसपास के एरिया को साफ रखने की कोशिश करें। अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क मैंडेटरी है। और इसके बाद से हमेशा से कोशिश करें कि घर से कम निकले। घर से निकलते हुए तो जैसा मैंने आपको बताया मास्क लगाएं और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी घर में हिदायत दे रहने के लिए। इसके साथ साथ अपने जो घर की खिड़कियां वगैरह हैं, दरवाजे हैं,
उसे भी बंद रखें, क्योंकि उससे हवा और जो बाहर का प्रदूषण है, धुआं है, धुंध है, वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में आपको मदद करने वाला है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एरिका फार्म वगैरह अपने गार्डन में, अपने बालकनी में, अपने रूम के अंदर बिठा सकते हैं, जो कि आपके रूम के एयर को यानी एटमॉस्फेयर को साफ रखने में मदद करेगा। यही कुछ उपाय हैं जो आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो देश है, ये जो लोग हैं, ये जो नेताओं हैं, नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 24 लाख का जो नंबर है, 90 लाख का जो नंबर है, वो सिर्फ नंबर नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी प्रदूषण के कारण। आप जरा सोचिए कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पे हम बात चांद पे जाने की करते हैं, हम नए नए इनोवेशंस की बात करते हैं, हम रोबोटिक साइंस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रो साइंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग अभी भी प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चांद पे जाने से कोई फायदा है, कोई रिसर्च करने से फायदा है, क्योंकि लोग मर रहे हैं और सबसे पहले उन्हें बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहरहाल ये बात अलग थी, ये बात विचार करने वाली है, ये बात इस रिपोर्ट ने साबित कर दी है कि लोग अपनी अब जान गंवा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपके इस मुद्दे पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस रिपोर्ट के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल इंडिया न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें।